There is a trade that I could see. It's a triangle. Let's see what happens. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अपन शॉर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ होता है तो सेल करेंगे। अपडेट करता हूँ, बने रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लिया है मैंने कोई ट्रेड, ठीक है। अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये मेरा एसएल है, ये एसएल नहीं भी है। अगर 9 मिनट देखिए, अभी ये जो 15 मिनट का कैंडल है, मेरे को ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिला है। अगर ये 9 मिनट मेरे हाथ में है, 9 मिनट में अगर ये इसको टच कर जाता है तो आई वुड एग्जिट। और अगर नहीं करता है, अगर ये इसके अंदर भी एक रेड कैंडल बना देता है, तब भी शायद मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। आई नीड अ कैंडल जो इसके अवॉब सस्टेन करके रहे। विक्स अगर अंदर हो तो चलेगा, बट बॉडी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा एक कैंडल चाहिए अगले 8 मिनट में। और अगले 8 मिनट में अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो आई हैव टू एग्जिट एनी हाउ। तो यही होता है ट्रेड में सब आपका फिक्स होना चाहिए प्रायर। कुछ भी मोमेंटम अगर आपके हिसाब से नहीं होता है, आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, देखिए जैसे किस तरह से ये ऊपर जा रहा है। आई वांट दिस कैंडल टू आइदर बी रेड। अगर रेड भी होता है तो इट्स ओके, बट ये इस तरह का कैंडल मेरे को चाहिए। विग्स अंदर हो चलेगा, बट मेरे को ये नहीं चाहिए। देखिए अभी कैसे प्रॉफिट्स लॉसेस कमते जा रही हैं। तो ट्रेड आपके खिलाफ होंगी, आपके साथ भी होंगी। आपका मानसिक संतुलन नहीं हिलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अरे टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स हमने एक फैक्टर लाया। आप कोई भी मेथड से यूज़ करके इसको कर सकते हो। आई एम डूइंग ट्रायंगल, आई एम चैनल, कोई कुछ और कर रहा होगा। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। इंसान नर्वस हो जाता है, इंसान घबराने लगता है, बट उसे अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर लॉस होगा, एक लिमिटेड लॉस होगा और वो लेना पड़ेगा आपको, कुछ कर नहीं सकते। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ है टेक्निकल्स को देखते हुए डिसीजंस लेना, और डिसीजंस लेने के बाद उसमें स्टिक करना। अब ये नीचे जा रहा है तो मैं सेल कर दूँ, ऊपर जा रहा है बाई कर दूँ, नहीं। स्टिक टू व्हाट यू हैव डिसाइडेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब प्लान क्या है? अगर मेरा ऐसे लेट हो जाता है, देखिए अगर ये रेड कैंडल यहाँ तक आ जाती है और मेरा मान लीजिए एसएल हिट हो जाता है, इन केस अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं अब इसको शॉर्ट करने का सोचूंगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है इसके नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ नहीं है। एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू शॉर्ट इट, मैं शॉर्ट ही करना चाह रहा था, क्योंकि इस तरफ देखिए कैंडल्स के बहुत खासे अच्छे रिजेक्शंस मिले हैं इस कैंडल्स को। तो मुझे लग रहा था कि नेगेटिव सेंटिमेंट है ज़्यादा, ठीक है। मगर मार्केट कंटिन्यू फॉल भी नहीं कर सकता, हर तरह का चीज़ मैटर कर जाता है ना। तो फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे, वॉल्यूम में भी खासा अभी तक डिफरेंस है। अभी भी सेल के साइड लोग ज़्यादा हैं, तो पार्टिसिपेशन सेल में ज़्यादा है। अब अगर एक ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, इस एरिया को चैलेंज करता है, फिर इस एरिया को चैलेंज करता है, तब वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए एग्जैक्टली इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। देखा किस तरह से रेजिस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। 41 सेकेंड्स, 39 सेकेंड्स, मुझे बस यही कैंडल चाहिए, बस यही कैंडल चाहिए। आप देखिए 25 टू 2600 तक मेरा लॉस गया था, 1300 1500 पे फिर वापस आ गया। तो ट्रेड, प्लान योर ट्रेड गाइज एंड ट्रेड योर प्लान, प्लीज़ डू दैट। मैंने कभी लाइव ट्रेडिंग करी नहीं है, क्योंकि कभी भी मैं ट्रेड करता था तो एक्चुअली मैं ट्रेड काफ़ी कम लेता हूँ। ऊपर से लाइव ट्रेड करना, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस भी बहुत चाहिए लाइव ट्रेडिंग के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसको लाइव ट्रेड भी हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ये तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी दूंगा कब मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड करने के बाद ही मैं आपको दूंगा, बट लाइव ट्रेडिंग के लिए एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेड है वो शायद अच्छा मूव करे। अब अगर फिर भी ये इसके नीचे आके इसको चैलेंज करता है एक और बार, और मेरा एसएल अगर हिट हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, बट सेकेंड कैंडल जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने आपको बताया था, वैसा ही बना है। तो लेट्स सी क्या होता है, कि हो सकता है ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने, अगर आप देखोगे मेरे ऑर्डर में अभी तक मैंने कोई एसएल पुट नहीं किया है। देयर इज़ नो एसएल। मैं मैनुअली एग्जिट करूँगा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। आप अगर बहुत डरते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी टिक करके रखो कि जैसे ही आपको लगे कि आपका ट्रेड गलत जगह पे है, यू गो एंड एग्जिट। अभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से आप हिल भी नहीं सकते,
सो ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सीरियस गेम और आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसी ट्रेडिंग पसंद नहीं है जहाँ पे एक एम्बिग्यूटी हो, एक एक कंफर्मेशन थोड़ा लेट से हो. ठीक है, आई यूजली प्रेफर कि कंफर्मेशन आ जाए, तो आई लाइक दैट. तो अब अगर एक बार कंफर्मेशन आ जाता है तो आई कैन पुट माई एस एल एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, तो अब कंफर्मेशन का मतलब क्या है? मतलब आई नीड वन ग्रीन कैंडल अबव माई ट्रेंड लाइन, वन बिग ग्रीन कैंडल जो बन रहा है अभी आप देख सकते हो, जो इसको तोड़ दे, दिस पर्टिकुलर रीजन को तोड़ दे. ठीक है, 904 रीजन को. तो आई कैन, मैं शांति से अपन रिलैक्स कर सकते हैं. उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपन्स. अभी कुछ कह नहीं सकते, एस एल भी हिट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. जो होगा स्क्रीन पे होगा, सामने होगा आपके. ठीक है, अपडेट करता हूँ, बने रहिए. ओके गाइस, तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग. आप देख सकते हैं जिस जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ और ये एक ग्रीन कैंडल बनने लगी है. पोजीशन आप देख सकते हैं प्रॉफिट में आ गई है. अब मैं स्क्रीन से हट सकता हूँ, अपना एक प्रॉपर ये जगह का एसएल लगा के मेरा टारगेट रहेगा. प्लीज़ इतना तो लेना ही चाहिए, बट देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है यहाँ पे. आई एम गोइंग टू होल्ड माई ट्रेड फॉर टुमारो बिकॉज 3 बज गए हैं. आधा घंटा में देखूंगा क्या होता है. ठीक है, अभी मैं कोई एसएल नहीं लूँगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी नज़र गड़ा के बैठूंगा. और ये मेहनत का काम है गाइस, मेहनत का पैसा है. ट्रेडिंग जिससे लगता है कि बहुत ईजी है, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स एंड it requires both brain and you know good heart and अब ज़्यादा बोलूँगा तो ख़राब लगेगा. गुड मॉर्निंग गाइस. तो हम आ गए हैं अगले दिन के ट्रेडिंग में और ये कुछ मेरी पोजीशंस है, देख सकते हैं आप. मैंने होल्ड करी है और ये जो पोजीशंस आप देख रहे हैं 2787, ये एक्चुअली 4400 कल मार्केट बंद हुआ था तब तक मेरे ये प्रॉफिट थे 4300 या 4400 के लगभग. आज खुलने के पहले ही मार्केट में थोड़ा सा शायद पुल बैक लिया या क्या है, अब खुलने के बाद ही पता चलेगा. रीज़न मैंने बता दिया था ट्रेड का काफ़ी क्लैरिटी के साथ कि एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करता. अगर मेरे पास अगर वो ये चैनल पैटर्न आ जाए तो मैं चैनल पैटर्न को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ यूजुअली. तो आप देख सकते हैं ये खासा अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर सस्टेन किया है. अब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आज एक फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट ओपनिंग होता है, उसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है. ऊपर, वेरी सॉरी, अभी सो के उठाऊँ ना ऊपर जाती है कि नहीं, देखता हूँ क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करते रहूँगा. तो बने रहिए मेरे साथ इस लाइव ट्रेडिंग में. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्री मार्केट ओपन हो चुका है. ठीक है, और एक्चुअली मार्केट ओपन हो चुका है, आई एम सॉरी. प्री मार्केट में मैं यहाँ बैठा था, मुझे एक गैप अप दिखा. मेरी पोजीशंस देख लो, करीबन 8,000 रुपये के हैं पोजीशंस. ठीक है, टारगेट मेरा काफ़ी बड़ा है, 25-30 हज़ार रुपये कमाने का इरादा है मेरा इस पोजीशन में. बट अगर वो अचीव नहीं होता है तो आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम, आई एम नॉट गोना वेस्ट माई प्रॉफिट्स. आई विल जस्ट लुक एट द फर्स्ट कैंडल, हाउ इट गोज, हाउ इट परफॉर्म. ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आई जस्ट गोना क्विट दिस. ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट को जज करने के. अब आप क्या कर सकते हो, देखिए प्राइस एक्शन तो वर्क कर गया, अब आपको देखना है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं. तो पॉसिबिलिटीज को जानने के लिए आप पहले इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो. ठीक है, पिवोट स्टैंडर्ड पॉइंट का यूज कर सकते हो. तो 3 इंडिकेटर पहले मैंने यूज किए हैं, अब 3 इंडिकेटर को मैं पहले लगाऊंगा. ठीक है, अब 3 इंडिकेटर को लगाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि ये R2 यहाँ पे है. ठीक है, और R2 है तो कुछ हो सकता है. ओके, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि R2 के ऊपर ये क्लोज करेगा या नहीं करेगा. मतलब मुझे चार्ट के ऊपर पता चल गया कि कौन सी चीज कहाँ पे है. हालांकि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम. ठीक है, प्राइस एक्शन की सुप्रीमेसी कोई नहीं तोड़ सकता, मगर आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पे है. उससे क्या होता है, आसानी होती है दोस्तों, काम करने में आसानी होती है. ठीक है, तो अब मैं इस चीज को हटा दूंगा. ठीक है, अब मैं थोड़ा ये देखूंगा. 1800 हो गया. देखिए आमूमन फर्स्ट कैंडल तक तो आपको वेट करना चाहिए. यूजली पहला 15 मिनट का कैंडल आप वेट करें. देखिए क्या होता है ऐसे केसेस में, क्या होता है ना, अक्सर हम लोग घबरा जाते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कहीं चला ना जाए,
ठीक है। और जो नए ट्रेडर है वो ऐसा करते हैं, ठीक है। और क्योंकि नए ट्रेडर ने शायद कभी 8,000 या 10,000 का प्रॉफिट देखा ही नहीं हो एक दिन में, ठीक है। तो उसके लिए ये सब करना यही तो टैलेंट है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है, कि आप साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप कोई भी ट्रेड कभी भी लूज कर सकते हो, हार सकते हो, और उसका कोई मतलब नहीं बनता। ट्रेडिंग में ना आपको आपको रहना पड़ता है, अकड़ के साथ रहना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। अब जैसा कि देखो गाइस, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा खासा मूव। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कम से कम ये तो मिले, ठीक है, विच इज 600 पॉइंट्स। अगर 600 पॉइंट्स को आप इंटू करोगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, अब 16,335 रुपये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 1200 रुपये, 1200 पॉइंट्स। तो 1200 इंटू अगर आप 1,000 रुपये, अब देखिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो मैं लूँगा ना, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कहता है मैंने आपको बता दिया। प्राइस एक्शन ये कहता है, अब आप ट्रेड को एनालिसिस करो, ट्रिक कुछ भी लगाओ, इंडिकेटर लगाओ वगैरह, ये लगाओ वो लगाओ, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इस जगह पे आके ये कैसा रिएक्ट करता है। अगर इस जगह पे आके ये अच्छा रिएक्ट करता है, इसको क्लोज कर देता है, तो आई एम गोइंग फॉर माई बिग 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 पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं करता है तो आई एम गोइंग टू सेटल डाउन फॉर व्हाट आई गेट, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप समझना कि कहाँ से ट्रेड खराब हो गया, कहाँ से ट्रेड अच्छा हो गया, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। वरना ये जो प्रॉफिट दे रहा है 8,000, ये भी कुछ बुरी नहीं है, एग्जिट कर सकते हैं। ये रहा एग्जिट बटन, एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट बुक्ड, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर है, आपके एनालिसिस है, बट आई वुड सजेस्ट कि पहला 15 मिनट प्लीज़ आप एक सस्टेनेबिलिटी दिखाइए। अब पहला 15 मिनट में मैं क्यों बोलता हूँ ना, देखिए पहला 15 मिनट में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले 15 मिनट में आप देखिए, सबसे पहले ये इंडिकेटर ऑन कीजिए, EMA बहुत ऊपर है, ठीक है। आप पीवोट ऑन कीजिए, R1 के ऊपर ही है, ठीक है। R1 के नीचे चला गया तो अपन एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या है हमारे पास, CD पीवोट R, ये देखो सेंट्रल पीवोट रेंज है, ये भी बहुत ऊपर है, तो नीचे आ सकता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। देखिए प्रॉफिट किस तरह से कम होते जा रही है, किस तरह से आपके ब्रेन आपके माइंड के साथ खेल रहा है। मगर आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे 7 मिनट और भी बाकी हैं। 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त। 7 मिनट में हो सकता है ये पूरा रिवर्स हो जाए और ये यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है। या फिर 7 मिनट में ये भी हो सकता है कि R1 के नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कुछ भी होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा कैंडल का वेट कीजिएगा। अब देखिए R1 पे आके वो कैसे रिएक्ट करता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहा है R1 पे आके वो क्या कर रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। कि R1 को ब्रेक कर रहा है तो अच्छा बात है यार, ब्रेक करने दो। अपडेट देते रहता हूँ, बने रहिए। अच्छा, तो फाइनली 2-3 चीज़ें बोल के वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए मैंने वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं ये बात जानता था कि इस जगह से रिट्रेस कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। आप पहले मेरी पोजीशन देख लीजिए, हट चुकी है, ठीक है। और ये जो मैंने सेल किया है उसका ये हिस्ट्री है। सो दिस इज़ नॉट माई लॉस, ओके, दिस इज़ आई कुड हैव मेड, okay, so I could have made to 6,000 6,800 12,800, but I left it. Why the reason I tell you, look at this particular candle. ये जो कैंडल है एक बहुत बड़ा रेड कैंडल, इसने मुझे ये इंडिकेशन दे दिया कि भैया मैं नीचे तो जाने वाला हूँ थोड़ा सा। अब मुझे ये पता था कि इस जगह से, इस कैंडल के टॉप से, इस एरिया से, इस जोन से ये फिर से रिट्रेस कर सकता है। मगर अगर मैं इसको पूरी देखता, मतलब अगर मैं होल्ड कर लेता अपने फ्यूचर्स को, तो मुझे करीबन यहाँ तक वेट करना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ तक वेट करता तो मेरा प्रॉफिट तभी भी होता करीबन कुछ 140 रुपये का, ठीक है। 140 नहीं, करीबन 100 रुपये, 116 या 100 रुपये का प्रॉफिट होता। उसका मतलब था 2,500 का मेरा प्रॉफिट होता। और मैंने प्रॉफिट देखा था 8,600 तक, 8,900 तक। तो 8,900 से 2,500। और मैं पहले एक बात बता दूं कि कुछ समय पहले की बात है,
इसी मंथ में मैंने एक ट्रेड लिया था जहाँ पे मैंने उसको भी होल्ड किया था। अगले दिन मेरे को 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने जिस दिन होल्ड किया मेरे को 2,000 का प्रॉफिट था और अगले दिन वो 2,000 सीधे 10,000 बन गई। गैप अप ओपन हुआ था और ऊपर गई थी बहुत। उसके बाद वो नीचे आने लगी, एक बहुत बड़ा रेड ग्रीन कैंडल के बाद वो फिर नीचे रिट्रेस करने लगी। और रिट्रेसमेंट के बाद बड़ी अजीब चीज़ हुई कि वो कैंडल मैं तो पूरी ऐसा ही टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, करीबन 1,000 पॉइंट का, क्योंकि उसका भी जो ट्रायंगल पैटर्न था और उसका भी जो लेंथ था वो करीबन 1,900 का था। तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 25,000 प्रॉफिट में कमा के जाऊंगा। मगर वो नीचे आ गई, मगर मुझे पूरा कंफर्म था कि प्राइस एक्शन कभी फेल नहीं होता, तो मैं तो कमा के जाऊंगा। और वो इतना नीचे आ गई कि वो सीधे 12,000 से 1,000 रुपये पे मैंने फिर प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसा कभी नहीं करने का गाइज, जो मैंने किया गलती वो कभी नहीं करने का। भले ही आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा 6,000 रुपये मिस हो गया है या कुछ भी हो गया है, बट जो हाथ में आया है ना उसे मैं जाने नहीं दे सकता, वरना फिर ट्रेड मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा ट्रेड मेरा खराब हो जाता है। तो उस दिन मेरा ऐसा ही हुआ कि मैंने 12,000 तक मैंने प्रॉफिट देखा और फिर 1,000 हो गया। फिर वो पूरा जो मार्केट रिवर्स हो गया, फिर मैंने सेल के साइड में एक पोजीशन ली और 3,000 रुपये प्रॉफिट बनाए। अल्टीमेटली 3,000 टोटल 4,000 के प्रॉफिट बनाए और मेरे को उस दिन हाथ में आए 1,000 रुपये, क्योंकि 3,000 का तो ऑलरेडी एक पहला लॉस भी था जो मैंने उसके पहले लिया था। तो वो सब कट ओवर करके मेरे हाथ में 1,000 या 900 रुपये आए। तो क्या होता है, दिन खराब हो जाता है। ये क्या एक दिन के लिए ये खासा अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर वीक में भी मैं 6,000 7,000 बनाता हूँ तो उस महीने के 28,000 बनाता हूँ। ठीक है, और मैं कभी भी 1.5 लाख से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करता। मैं कभी भी, मैं फ्यूचर के अगर आप एक लॉट लेते हो तो 143 153 में हो जाता है। अब मैं जैन से बहुत ही अग्रेसिवली फ्यूचर्स छोड़ने वाला हूँ और ऑप्शंस करने वाला हूँ। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वरना लोग देखते नहीं हैं। और ऑप्शंस जब मैं करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अपने कैपिटल, अपने मार्जिन, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं हम लोग एक ही महीना में। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लाइव ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ जिसमें लाइव ट्रेडिंग अब ज़्यादा होंगी। ठीक है, उस स्ट्रैटेजी में लाइव ट्रेडिंग ज़्यादा होंगी, लाइव ट्रेडिंग के वीडियो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, किस तरह से ट्रेड इनिशिएट किया जाता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। सो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।